मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त आकाश खो दिया। आकाश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। आकाश मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 12वीं कक्षा के बाद हम दोनों महाराष्ट्र के एक कॉलेज में प्रवेश लेने चले गए। हमारे लिए वह शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का कोना कोना जान गए थे, क्योंकि आकाश और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूम घूम कर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सोचा। हमने पास के जंगल में जाने का प्लान किया। हम वहां कभी नहीं गए थे, पर हमने इतना ज़रूर सुना था कि वह सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ और नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे, इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उस रात पूरा चांद खिला था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात के 10 बजे हम जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था जंगल वैसा ही निकला। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी। हमें बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर फिर भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। आकाश ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेज़ों के द्वारा नदी पर बनाया गया 200 साल पुराना पुल था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के पानी में चांद पूरा दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक चमगादड़ भयंकर आवाज में चीखता हुआ मंडराने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो हमसे बोल रहा हो कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मैं आकाश से बोला, आकाश, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चमगादड़ का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। आकाश बोला, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस यह सिर्फ अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने आकाश से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, पर पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने आकाश को चिल्लाकर बोला, आकाश, अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। आकाश बोला, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे नाना जी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जिसने उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर आकाश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं जड़ खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटके हुए मेरे नाना जी मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। आकाश तेजी से चिल्लाया, अरे सुनो, क्या कर रही हो? उतरो वहां से, गिर जाओगी। आकाश की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। आकाश उस औरत के बहुत करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए आकाश के पास जा पहुंचा और वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो औरत मदद के लिए बुला रही। आकाश अपनी शर्ट उतारकर पुल पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। आकाश ने नदी में कूदते ही अपने आसपास उस औरत को देखा, मगर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल पर वह औरत बैठी थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी थी और नदी में आकाश की तरफ देख रही थी। मैं उस औरत की तरफ देख रहा था कि तभी मुझे लगा कि यह औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, आकाश! तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसका चेहरा काला और उसकी आंखों में खून उतर आया था। माथे पर बड़ा सा कुमकुम लगा था। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। आकाश पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। आकाश हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा, अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ करके मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को भी चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था। और डर के मारे मैंने अपने पैंट में ही पेशाब कर दिया। चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने आकाश से चिल्लाते हुए कहा, आकाश, जल्दी से पानी से बाहर आओ, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। आकाश पूरी तरह से डर चुका था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। आकाश आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और आकाश को पुकार रहा था। और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में से आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने आकाश को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे आकाश की लाश तैर रही है। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से आकाश के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर जा चुका था। उस दिन मुझे गांव के लोगों से पता चला कि कई साल पहले उस नदी में कूदकर किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। असल में हुआ यह था कि अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने सुनैना नाम की लड़की का बलात्कार कर दिया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुनैना से गांव के कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि वह अपवित्र हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताना मारते थे। कुछ दिन बाद उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब वो अपने घर चली आई। ये गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात को सुनैना ने इसी पुल से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात को सुनैना उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। और आज पूर्णमासी की ही रात थी। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 1000 लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को ही अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। आकाश के मरने के बाद गांव में उस पुल पर कभी भी वह चुड़ैल दोबारा दिखाई नहीं दी।
इसीलिए गांव के लोगों का कहना है कि मेरा दोस्त आकाश उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा हो गई और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।